हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेश कुमार यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीजीएस हिस्ट्री में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके एंड जीएस के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके भर्ती एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी क्लास ज़रूर पसंद आएंगी। तो दोस्तों प्रश्नों की तरफ चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ। तो चलते हैं दोस्तों अब अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है सिक्किम तथा ऑप्शन डी है गुजरात। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राजस्थान। आइए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश तथा ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? तो दोस्तों हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पटना तथा ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गोवा। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल तथा ऑप्शन डी है सिक्किम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सिक्किम। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है नासिक, ऑप्शन सी है कच्छ गुजरात, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कच्छ गुजरात। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है माहे पुडुचेरी, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश तथा ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, माहे पुडुचेरी। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ऑप्शन बी है केटू गार्डविन या ऑस्टिन, या ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, केटू या गार्डविन ऑस्टिन। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है यमुना नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, या फिर ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 9वें नंबर प्रश्न पे। हमारा 9वां नंबर प्रश्न क्या है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी है कावेरी नदी, या फिर ऑप्शन डी है ताप्ती नदी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी को माना जाता है। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 10वें नंबर प्रश्न पे। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है दामोदर नदी तथा ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 11वें नंबर प्रश्न पे। हमारा 11वां नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी तथा ऑप्शन डी है कावेरी नदी। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 12वें नंबर प्रश्न पे। हमारा 12वां नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए है वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन सी है बी है चिल्का झील,
या फिर ऑप्शन सी है चोलामू झील, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 13वें नंबर प्रश्न पे। हमारा 13वां नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे ताजे मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए है विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी है वुलर झील, ऑप्शन सी है मानसरोवर झील, या फिर ऑप्शन डी है शेषनाग झील। तो दोस्तों भारत की सबसे ताजे मीठे पानी की झील वुलर झील को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न पे। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे खारे जल की तटीय झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे खारे जल की तटीय झील कौन सी है? ऑप्शन ए है शेषनाग झील, ऑप्शन बी है चोलामू झील, ऑप्शन सी है वुलर झील, या फिर ऑप्शन डी है चिल्का झील। तो दोस्तों भारत की सबसे खारे जल की तटीय झील चिल्का झील को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 15वें नंबर प्रश्न पे। हमारा 15वां नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ऑप्शन ए है मानसरोवर झील, ऑप्शन बी है विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी है चोलामू झील, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ऑप्शन बी है पिछौला झील, ऑप्शन सी है अनंतनाग झील, या फिर ऑप्शन डी है लोनार झील। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 17 नंबर प्रश्न पे। हमारा 17 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है गुजरात, या फिर ऑप्शन डी है गोवा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गुजरात। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात को कहा जाता है। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 18वें नंबर प्रश्न पे। हमारा 18वां नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पटना, या फिर ऑप्शन डी है गोवा। तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा तटरेखी वाला राज्य गोवा है, इसकी तटरेखा सबसे छोटी है। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 19 नंबर प्रश्न पे। हमारा 19 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए है हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी है टिहरी बांध, ऑप्शन सी है आलमाटी बांध, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध को कहा जाता है, यह बांध सबसे ऊंचा बांध है। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 20 नंबर प्रश्न पे। हमारा 20 नंबर प्रश्न क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है तेनुघाट बांध, ऑप्शन बी है हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी है टिहरी बांध, तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध को कहा जाता है। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 21 नंबर प्रश्न पे। हमारा 21 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है NH7 या NH44, ऑप्शन बी है NH2, ऑप्शन सी है NH5, या फिर ऑप्शन डी है NH6। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, NH7 या NH44, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है। चलिए दोस्त चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। हमारा 22 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है NH3, ऑप्शन बी है NH1, ऑप्शन सी है 47A, या फिर ऑप्शन डी है NH4। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 47A। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 47A। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 23 नंबर प्रश्न पे। हमारा 23 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मानसीराम मेघालय, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मानसीराम मेघालय।
चलिए दोस्त चलते हैं अपने 24 नंबर प्रश्न पे। हमारा 24 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है भारत का? ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है बीजापुर में, या फिर ऑप्शन डी है सोनपुर बिहार में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सोनपुर बिहार में। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में लगता है, सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। चलिए दोस्त चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न पे। हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए है थार रेगिस्तान, ऑप्शन बी है सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन सी है कालाहारी रेगिस्तान, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहलाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं दोस्त, अब मिलते हैं आपको अपने कल की वीडियो में। सभी भाइयों को जय हिंद,